साल 2025 जाने को है और जब कोई साल जाता है ना तो सवाल सिर्फ कैलेंडर का नहीं होता, सवाल यह भी होता है कि हम कहाँ पहुंचे। जी हाँ, अखबार कह रहे हैं कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन जरा रुकिए, अगर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है तो ये मुरादाबाद कहाँ पहुंचा है, किस जगह पर पहुंच पाया है। आज हमारे साथ इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तीन ऐसे महानुभाव हमारे साथ रहेंगे जिन्होंने इस देश को, इस भारत को, इस मुरादाबाद को अलग अलग नजरियों से देखा। डॉक्टर विशेष गुप्ता जी नमस्कार। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष, प्रोफेसर, शिक्षाविद नरेश भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार, और विनय गुप्ता जी, दुर्गा मूवीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। हम बात करेंगे आज की विकसित भारत की, 2025 की, जो जाने को है, नया वर्ष आने को है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम खड़े हैं मुरादाबाद के हाई स्ट्रीट एरिया में। आज इसी बात को आगे बढ़ाने में सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विशेष गुप्ता जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता सब आपके बीच में कई बार आ चुका हूं। आज एक नई नव वर्ष के आगमन पर और पुराने कैलेंडर वर्ष के जाने पर कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जहां तक अभी प्रशांत भारद्वाज जी ने अभी चर्चा की है कि आज हम हाई स्ट्रीट, मुरादाबाद की हाई स्ट्रीट पर खड़े हैं और जहां एक बहुत बड़ा विकास, एक व्यावसायिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था मुरादाबाद के लोगों के बीच में एक बड़ी अर्थव्यवस्था का योगदान इसमें है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है उधर देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, तब से वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद के लिए लोगों के बीच में तमाम प्रकार के ऐसे अर्थव्यवस्थाओं के द्वार खुले हैं जिस द्वार में लोगों को नौकरियों से अलग हटकर जहां कौशल विकास की बात है, अपना कारोबार शुरू करने की बात है, वहां बहुत बड़े एक बड़ा विस्तार हुआ है युवाओं के लिए। मुरादाबाद को ही देखिए, जहां तक मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि अगर हमारा विरासत हम उसको संरक्षण करेंगे तो हम उसका विकास भी करेंगे। मुरादाबाद को आप देखिए कि यहाँ पर संविधान पार्क, संविधान साहित्य वाटिका के रूप में संविधान पार्क हमारे बीच में आया है, हनुमान वाटिका है, राम वाटिका है। अगर कांट रोड मुरादाबाद पर आप चले जाएं तो यहाँ पर भगवान शिव की बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति वहाँ पर है। आदरणीय गांधी जी की दांडी मार्च भी है, और भी तमाम चारों तरफ जो विकास हमें दिखाई देता है, मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सुस्पष्ट और सकारात्मक नीतियां हैं उसका बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि जो नव वर्ष है उस नव वर्ष में भी कहीं ना कहीं शहर के विकास को लेके अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे सामने दिखाई देंगी। यहाँ पर एक राम वाटिका का निर्माण भी हो रहा है, बढ़िया सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, चारों तरफ मुरादाबाद के एकदम रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेके गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से लेके और वहाँ प्रयागराज तक पहुँचेगा। तो ये चारों तरफ मुझे लगता है कि 2026 में भारतवर्ष जहाँ विकास की गति तय करेगा, मुरादाबाद भी कहीं ना कहीं प्रशांत जी उससे पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल। विकसित भारत की बात जो हम कर रहे हैं तो हम दिल्ली से नहीं कर रहे हैं, मुरादाबाद से कर रहे हैं, जनपद मुरादाबाद। और आप देख पा रहे हैं कि जनपद मुरादाबाद भी उतना ही विकसित है जितना कि एक राजधानी होती है। तो कुल मिलाकर इसी परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगा, जिन्होंने मुरादाबाद को बचपन से देखा, मुरादाबाद को जाना, हमारे दुर्गा मूवीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय गुप्ता जी से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें इतना कीमती टाइम दिया और हमें अपने साथ रखने का मौका दिया। सब जो डेवलपमेंट की बात करते हैं मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद की पोजीशन तो डेवलपमेंट आज से 10 साल पहले जो था कहीं, आज बहुत उसकी सूरत, बहुत हद से ज़्यादा उसकी सूरत बदल चुकी है। मुरादाबाद का शायद कोई भी कॉर्नर ऐसा होगा जहाँ डेवलपमेंट ना हुआ हो, चाहे आप सड़कों का डेवलपमेंट कर लीजिए, चाहे आप पार्कों का डेवलपमेंट कर लीजिए, चाहे आप किसी प्रकार से जो अपने ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको पार्क के रूप में या किसी संविदा के रूप में उन्होंने जो दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी डेवलपमेंट हो। हमें 2026 से भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, शासन प्रशासन से भी अपने बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि वो इतने अच्छा डेवलपमेंट को आगे बरकरार रखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, हालांकि जो आपने जाना, जो आपने समझा, वो आपको कैमरे के जरिए बताया। 31 तारीख को 5 बजे शाम के हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और कल 2026 स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी 2026। तो ये इस साल का अंतिम वीडियो है। अगले साल फिर नई ऊर्जा के साथ, नए संचार के साथ हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं नरेश भारद्वाज जी,
मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि ये डॉक्टर विशेष गुप्ता ही से कुछ पूछना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं तो प्रश्न पूछना लाजमी है, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न पूछें और बताएं भी अपने अनुभवों के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं, जब से भारत में देश में अपने मोदी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, विकास की जो है गंगा बही है और मुरादाबाद भी इससे अछूता नहीं रहा है और यहाँ बड़े पैमाने पे विकास कार्य हुए। आज 25 साल मुझे भी पत्रकारिता करते हुए हो गए, इतना विकास मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखा। मैं डॉक्टर साहब से ज़रा एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, नए साल में आप मुरादाबाद के विकास के लिए और क्या क्या योजना लंबित हैं और क्या क्या योजना आप चाहते हैं जिससे अपने महानगर का विकास अच्छा हो? देखिए, विकास को जांचने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि हमारे शहर का आवागमन की व्यवस्था कैसी है, शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, शहर में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है। तो मुझे लगता है कि अपने शहर मुरादाबाद में इन चारों बिंदुओं पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जिसमें आप स्वास्थ्य को देखिए तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की डिमांड है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत इच्छुक भी हैं कि शहर मुरादाबाद में अपना एक मेडिकल कॉलेज भी हो। सेल्फ फाइनेंस के अलग अलग प्राइवेट कई मेडिकल कॉलेज हैं और बेहतर सुविधा पहले के मुकाबले हुई। यहाँ का अस्पताल भी पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। शिक्षा के मामले में 3 यूनिवर्सिटी है, एक सरकार की यूनिवर्सिटी खुली है अभी, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। और इसके बाद अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें तो मुझे लगता है कि लोग अब नौकरी मांगने के मुकाबले लोग देने जो जॉब गिवर बन रहे हैं धीरे धीरे। इस मार्केट को आप देखिए चारों तरफ से कितने लोग, यहाँ कई हजार लोग काम करते हैं जो नौकरी की तलाश में नहीं है बल्कि हजारों लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में आप देखें कि चारों तरफ अब बेहतर लोग, जो समाज के कमजोर वर्ग थे उनको भी शिक्षा का अधिकार मिला है, बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिला है और खूब समाज में बेहतरी है, लोगों की क्रय क्षमता बेहतर है, लोग सामान अच्छा खरीद रहे हैं। इसलिए यही कारण है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था 5वीं से 4थी पर आ गई है विदेशों की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर। हाँ, 2-3 बातें नरेश जी, जो खास बात ये है, एक तो ये था कि शहर में अभी जाम की स्थिति बनी हुई है और जाम की स्थिति के लिए और तमाम कानूनी पेच भी हैं उसमें शहर की आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहर मुरादाबाद में एक ऐसे ओवर ब्रिज की आवश्यकता पड़ रही है जो लोको शेड से लेके और सारे के सारे उस पूरे ओवर ब्रिज को जो रामपुर रोड पर उतार दे। कारण यह है कि अगर आवागमन व्यवस्था आपकी बेहतर है तो लोगों के आने जाने की व्यवस्था बेहतर होती है, लोगों के कारोबार बेहतर होते हैं, वहाँ से लोग भी गुजरते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती है, वहाँ से छात्र भी गुजरते हैं, तो सबका समय उतना बर्बाद नहीं होता। दूसरा ये था कि जिस प्रकार से चारों तरफ ये रिंग रोड बन रही है, जितना जल्दी रिंग रोड अगर बन जाएगी हमारी मुरादाबाद में तो मुझे लगता है कि सारा ट्रैफिक बहुत आसानी से अगर गुजर जाएगा तो शहर एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था में, नई शिक्षा व्यवस्था है, नई स्वास्थ्य व्यवस्था है और लोगों का जीना लोगों से बेहतर होगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो हमारी विरासत को सहेजने का काम नगर निगम कर रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अडिग है, प्रतिबद्ध है कि शहर को कैसे बेहतर किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि शहर में जाम के लिए तमाम प्रकार के रिक्शा के लाइसेंस दे दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सीमित अगर कर देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी। और अंत में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है वो बहुत कृत्रिम बुद्धि को लेके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नरेश जी, वो बहुत तेज़ी से सर्वाइव कर रहा है। उसके लिए जरूर थोड़ी सी 2 मिनट 3 मिनट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब मेरा। मुरादाबाद अपना जो है जहाँ विकास के मामले में उसका नाम रोशन रहता है, मगर समय समय पर ये प्रदूषण के मामले भी अपना नाम रोशन करता रहता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सुझाव? नहीं, उसमें 2-3 बातें हैं नरेश जी। अब जिस प्रकार से परिवार टूटकर पहचान का संकट बन रहा है, हर व्यक्ति को अपना व्हीकल चाहिए। एक घर में अगर 4 लोग एक जगह जाने वाले हैं तो 4 वाहन हम लेकर चलते हैं और उसमें अगर हमें देखने की आवश्यकता ये है कि उस एक तो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो। लोगों का भरोसा जब सरकारी ट्रांसपोर्टेशन पर होता है तो अपना वाहन लोग लेके नहीं चलते। और एक घर में अगर 3-4 एक जगह पर जा रहे हैं तो अगर गाड़ी की शेयरिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम होगा तो वहाँ प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ेगा। और आप रामगंगा को आप देख लीजिए, कई संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उन्होंने पहले के मुकाबले रामगंगा को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। ये गैर सरकारी प्रयास है, तो गैर सरकारी प्रयास सरकारी प्रयासों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो अभी और लोगों को आने की आवश्यकता है।
अपने परिवारों में ये समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि हम वाहनों का कम से कम प्रयोग करें और प्रदूषण के लिए हम सभी अगर लड़ाई मिलकर लड़ेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को आसानी से बचा सकते। अक्सर जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें जो भट्टियां आपकी चलती हैं उस भट्टियों को भी कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। तो बात बिल्कुल साफ है कि भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, ये बात बहस की नहीं हकीकत में भी है। और लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, क्योंकि विकसित भारत को बनाते हैं वहाँ के जिम्मेदार नागरिक, वहाँ का जिम्मेदार समाज और वहाँ के जिम्मेदार बच्चे। हम सबको ये स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट आह्वान करता हूँ मैं कि नव वर्ष रेजोल्यूशन लीजिए अपने को सुधारने का, समाज को सुधारने का और अपने आसपास कुछ अच्छा करने का। मैं एक बार और अंतिम संदेश के लिए डॉक्टर विशेष गुप्ता जी के पास जाना चाहूँगा। चूंकि आज यहाँ हाई स्ट्रीट पर आने का केवल तात्पर्य ये था कि ताकि मुरादाबाद की अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में, लोगों की खान पान जिंदगी को बेहतर बनाने में और अपने काम के मुकाबले अपने तनाव को दूर करने में जो हाई स्ट्रीट बनी है इसमें बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था में भी योगदान है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भी योगदान है। लेकिन आने वाले समय में जो 2026 आ रहा है उसमें चुनौतियां भी हैं हमारे सामने शहर मुरादाबाद में, जैसे प्रदूषण की चिंता हम सब ने अभी की, ट्रांसपोर्टेशन को लेके वाहन कम करने की बात हमने की। और आने वाले समय में यहाँ हम सब अगर मिलकर प्रयास करते हैं तो सरकारी प्रयासों के साथ में, मोदी योगी जी की नीतियों के साथ में, डबल इंजन सरकार की नीतियों के साथ में हम सब गैर सरकारी स्तर पर भी अगर अपना प्रयास करते हैं तो अपने शहर को एक नगर निगम के मुकाबले नगर निगम के साथ मिलकर और बाकी जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ी 2026 की ये उपलब्धि होगी। इस मौके पर हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। आदरणीय प्रशांत भारद्वाज जी जो साहित्यकार भी हैं, जो लेखक भी हैं और एक समझ रखने वाले भाई प्रशांत भारद्वाज जी, आदरणीय हमारे दुर्गा मूवीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने तमाम अपनी चित्रों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई है, ऐसे विनय कुमार गुप्ता जी, और वरिष्ठ पत्रकार जो जनसत्ता को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, जिनकी तमाम फीचर्स के माध्यम से समाज में संदेश गया है। तो आप चारों का मुझे अपने को मिला के हम सब आभार अभिव्यक्त करते हैं कि आज सबने ये मौका दिया कि हम एक शहर के विषय में और इस लोग जो है विदा लेते हैं। फिर अगली चर्चा पे फिर कभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।